ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। हरि ओम। तो हमने जगह साफ सुथरी देख ली, आसन सही देख लिया और ऐसी मतलब आसन की परिस्थितियां जो हैं उनको समझ लिया ताकि ये नहीं हो कि वो कुछ हमारे काम में बाधा डालें। उसके बाद हमने मन को एकाग्र करने के लिए अपने आप को, इंद्रियों की जो क्रियाएं हैं उनको थोड़ा शांत किया। उसके बाद भगवान कहते हैं, और हम इसमें देखेंगे, इस श्लोक के बारे में थोड़ा समझेंगे। इसके बारे में कभी कभी जो बात कही जाती है उसको समझना पड़ता है कि उसको किस तरीके से अपनाना है। तो कैसे? तो भगवान कहते हैं इस श्लोक में, अगले श्लोक में, समम काय शिरो ग्रीवम धारयन् च अचलम स्थिरा संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशश्चान अवलोकयन्। अब ये जो समम काय है, समम काय मतलब क्या है? काय शिरा, सिर, और ग्रीवा मतलब गला। तो ये जो भगवान ये कह रहे हैं, जैसे हम सुखासन में बैठते हैं या पद्मासन में जब बैठते हैं तो सिर, गला और बाकी की जो धड़ है वो एक रेखा में होते हैं। अब यहाँ और धार्यन अचलम स्थिरा, इसको धारण करके और स्थिर होकर बैठना है। तो जरा एक एक बात समझते हैं। जैसे अगर आपने कभी देखा हो कि जब वो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का कुछ परेड हो रही होती है तो कुछ जो सेना के सिपाही हैं बिल्कुल सीधे खड़े रहते हैं, एकदम उनका सिर, धड़, गला सब कुछ एकदम बढ़िया मिला होता है, फर्स्ट क्लास मिला होता है। आपने देखा होगा 26 जनवरी या 15 अगस्त के दिन जब वो परेड होती तो उसमें ऐसे लोग बहुत दिखते हैं, मतलब सेना के लोग जो जिनका काम होता है इस तरीके का काम करना, उनकी बात हो रही है। लेकिन हम तो सेना वाले नहीं हैं और हम परेड में भी नहीं हैं। तो हमें ये जो समम काय शिरो ग्रीवम है इसके बारे में थोड़ा ध्यान देना है। कैसे ध्यान देना है? कि हमारा सिर और धड़ और गला वगैरह एक सीधी रेखा में हो, सामान्यतः। इसका मतलब ये है, जैसे कभी कभी होता है ना, कई बार हम लोग ध्यान देते नहीं है, हमारा गर्दन या सिर झुक जाता है और पेट आगे निकल आता है और छाती अंदर चली जाती है ना। और कई बार ऐसी स्थिति तो वो थोड़ा सा गोल मलटोल सी गोल हुआ व्यक्ति दिखता है। और हम इसको आप ऐसे समझिए कि कुछ लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि वो अभी अभी सोने वाले हैं, जैसे सोता है ना आदमी, लुढ़क जाता है, तो ऐसी स्थिति वाले होते हैं। हमें वैसा नहीं होना। हमें अपने शरीर को, सिर को, गले को बहुत ज्यादा तानना नहीं है। ऐसा नहीं कि एकदम तान देना है जैसे कि सिपाही करता है, जैसे कि जो सेना के लोग करते हैं, वैसा नहीं करना हमको। लेकिन ऐसा भी नहीं करना है कि एकदम गुड़ी मुड़ी होके सिर झुका हुआ है, बैठे मतलब सीधे बैठ भी नहीं पा रहे हैं, ऐसी स्थिति भी नहीं होनी चाहिए। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए, क्या जरूरत क्या है? मतलब सीधा सीना की तरह भी नहीं हो और सीधा झुका भी नहीं हो, ठीक बीच वाली स्थिति क्यों होनी चाहिए? तो उसके होने का सबसे बड़ा कारण ये होता है, अगर आप बहुत ज़्यादा झुके हुए हैं तो थोड़ी देर के बाद आपको शरीर में कहीं ना कहीं कष्ट होने लग जाएगा। आप देखेंगे कि 5-7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के बाद आपको कष्ट होने लगेगा कोई शरीर में, क्योंकि आप सीधे नहीं खड़े हुए हैं या सीधे नहीं बैठे हुए हैं। खड़े होने की बात नहीं है, बैठे नहीं हुए सीधे। और अगर आप सीधे सुखासन में बहुत ज़्यादा अपने शरीर या सिर को ताने बगैर बैठेंगे तो आप पाएंगे कि आप इस स्थिति में सबसे अधिक देर तक बैठ सकते हैं। तो यहाँ सारा का सारा जो ध्यान है वो इस बात का है कि जब आप ध्यान करने जाएं तो बाकी बाहरी चीजें आपको भी आपके काम में बाधा ना डालें। अब ये जो धार्यन अचलम, इस तरह शरीर को सीधा अचल धारण करके, अचल धारण करने का मतलब क्या है? अब यहाँ पर फिर वापस ये सारी बातों को इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम कभी कभी बातों को खींच देते हैं। तो शरीर स्थिर होने का मतलब यहाँ पर ये होता है कि ऐसा नहीं है कि आप हाथ पैर हिल रहे हैं,
है ना, भुजाएं आगे पीछे जा रही हैं, पैर, कई बार लोग बैठते हैं तो पैर हिलाते रहते हैं, तो इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। सामान्य परिस्थिति में, सामान्य स्थितियों में आप शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं, हिल डुल नहीं रहे, क्योंकि अगर हिले डुलेंगे तो हिले डुलने से ध्यान भटकता है। अब इसके बाद जो है, ये एक बड़ी मजेदार बात है। इसमें क्या मजेदार बात है, कहते हैं संप्रेक्ष नासिकाग्रम, जो नासिका, नाक का जो आगे का हिस्सा होता है, जो ऊपर वाला, उसको लगातार देखते हुए। अब अगर आप उसको वाकई प्रयास करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि इतना आसान नहीं है नाक के हिस्से को देखना। क्यों फिर कहा जा रहा है ऐसा? उसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अगर आप नाक के हिस्से पर देखने जाएंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि स्वतः आपकी दृष्टि थोड़ा नीचे झुक जाती है और बाहर का जो कुछ दिखता है उससे आप अलग हो जाते हो, बाहर की दुनिया अलग हो जाती है और आपके नाक के आसपास का जो जगह है उसमें केंद्रित होने से मन को केंद्र करना, ध्यान लगाना आसान होता है। और हम इसके बारे में आगे भी बात करेंगे। ये नाक पर के नासिका के अग्रभाग को देखने से का एक और सिंबल या एक इसका संकेत है, पर इसके बारे में हम कभी आगे बात करेंगे। अभी यहाँ पर हम ध्यान की का आरंभ कर रहे हैं, तो हमारी सारा ध्यान इस बात पे है कि हमारा ध्यान सफल हो और हम ध्यान का जो लाभ है उसे उठा सकें। तो इसलिए नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमा कर मतलब ऐसा नहीं है कि आप एकदम कष्ट करके किसी तरीके से अपने आपको रोके हुए, नहीं, सहज भाव में धीरे धीरे वहां पर पहुंचना है। और आप देखेंगे जब नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाते हैं तो अन्य दिशाओं में दिखाई देना बंद हो जाता है, कम हो जाता है। शुरुआत कम से हो जाती है, फिर इससे ध्यान लगाना आसान हो जाता है। तो ये एक विशेष कारण है जिसके कारण भगवान हमें एक रास्ता दिखा रहे हैं जिससे हमारा काम आसान होता है। अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।